देश सहित रीवा में घर घर बिराजे गणपति। भक्तों में दिखी गणेश उत्सव की धूम। पूरे देश भर में 10 सितंबर को गणेश उत्सव की धूम रही और धूमधाम से गणेश उत्सव का आगाज हुआ। सुबह से ही बप्पा को घर लाने की तैयारियां देखी गईं और गणेश जी की विधि विधान से स्थापना की गई। इसके बाद लगातार 10 दिनों तक जगह जगह पंडाल सजे रहेंगे और गणेश उत्सव की धूम रहेगी। उसके बाद 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर गणपति विदा लेंगे। विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा अर्चना के समय हर इच्छा पूरी होती है। इस महापर्व में यदि शुभ मुहूर्त में गणेश भगवान की मूर्ति की स्थापना की जाए तो अत्यंत लाभकारी होता है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर भद्रा का साया नहीं है। गणेश चतुर्थी पर देश के कोने कोने में गणपति की स्थापना की गई। साथ ही रीवा शहर में भी जगह जगह गणेश प्रतिमा स्थापित करने पंडाल सजाए गए और वहीं घरों में भी गणपति जी को विराजमान किया गया। गणेश चतुर्थी से लेकर लगातार 10 दिनों तक गणपति पूजा की धूम रहेगी। वहीं शासन प्रशासन ने भी कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए निर्देश जारी किए हैं। प्रोटोकॉल के तहत पंडालों की व्यवस्था बनाई जा रही है। रीवा शहर में कई जगह पंडाल तो सजते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व अमैया स्थित पंडाल का रहता है, जहां पर अमैया के राजा के नाम से गणेश जी का पंडाल सजता है और पूरे नगर भर के लोग गणेश जी के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश पंडाल सज गए हैं और जगह जगह गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। डॉक्टर फॉर यू संगठन द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में सौंपी गई एम्बुलेंस पीड़ित मानवता की सेवा में माना जा रहा है बेहतर कदम। डॉक्टर फॉर यू अखिल भारतीय मानव संगठन है जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सराहनीय कार्य कर रहा है। कोविड-19 में डॉक्टर फॉर यू ने अहम भूमिका निभाई है और बेहद मददगार साबित हुई है। इस संबंध में नरेश काली ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर फॉर यू व एक्सेंचर के सहयोग से पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी की उपस्थिति में कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल को एम्बुलेंस सौंपी गई है। इससे पहले भी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। वहीं इस दिशा में निरंतर डॉक्टर फॉर यू स्वास्थ्य संगठन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने प्रयासरत है और लगातार सराहनीय कार्य कर रहा है। डॉक्टर फॉर यू अध्यक्ष रजत जैन, संदीपन व अजहर खान द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय पहुंचकर सिविल सर्जन डॉक्टर के.पी. गुप्ता जी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के एम्बुलेंस सौंपी गई है। इस अवसर पर समाज सेवी कमलेश सचदेव, विंध्य व्यापारी महासंघ रीवा अध्यक्ष नरेश काली, अमित ठारवानी, सुधांशु पाठक, मनीष गहोई, प्रकाश सोनी, चिंटू इसरार खान के अलावा अन्य गणमान्य जन तथा समेत जिला अस्पताल के चिकित्सक व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। ये डॉक्टर फॉर यू जो संस्था है उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों जब ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था उस समय उन लोगों ने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किया था और आज ये करीब 12 लाख रुपए की एम्बुलेंस उन्होंने डोनेट किया है। सिर्फ शासकीय व्यवस्थाओं से ही नहीं बल्कि सामाजिक संगठनों के सहयोग के माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति जब होती है तो जनता को बड़ी राहत मिलती है। तो डॉक्टर फॉर यू संस्था ने एक मिसाल कायम की है जनसेवा की और जो भी उनका संस्था है जहाँ से भी उनकी वो डोनेशन प्राप्त करके और इस प्रकार की सेवा का काम कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है। मैं उनको रीवा जिले की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, जिले में अभी भी जो 108 चल रही काफ़ी कंडम स्थिति है, तो उनको अगर कुछ व्यवस्था हो जाए समय समय पे उसके वाहन वगैरह तो बदले जाते हैं। फिर भी आपने बात कही है तो मैं जिले के कलेक्टर से कहूँगा कि एक बार रिव्यू कर लें कि यदि कोई कंडम वाहन है तो किस तरीके से वो रिप्लेस होते हैं, चर्चा करेंगे। ये डॉक्टर फॉर यू संस्था सिटी से कार्यरत है। पहले तो ये राजधानी में सेवा करती थी और अपने अजहर खान जो रीवा से हैं वो शहर से जुड़े होने के कारण अपन को पहले 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए, इस बार उनको लगा कि हॉस्पिटल की और कुछ हो जाए तो आज एक एम्बुलेंस भेजी है। तो उनका मैं उनकी संस्था का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज रीवा विधायक द्वारा उनको जिला अस्पताल को प्रोवाइड की गई और माननीय कलेक्टर साहब आने के इस कारणवश नहीं आ पाए और आगे ये संस्था और मदद करना चाहती है और हमारी संस्था अलग चलती वो भी मदद करती थी। मैं अजहर खान जो उनकी संस्था को धन्यवाद देता हूँ।
गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चली गोली युवक के साथ हुई लूट। मामला रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां गोविंदगढ़ से बड़ो खरियानी के अपने गांव जा रहे एक युवक को बीच रास्ते में दर्जनों की संख्या में आए बदमाशों ने रोक लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, सरहंग उन्हें गोली चला दी और युवक के साथ लूट की वारदात को भी अंजाम दिया। घटना के बाद घायल युवक को तत्काल संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक जिस युवक के साथ यह घटना घटित हुई है उसका नाम आकाश दाहिया है, जो पड़ोखर का रहने वाला है। युवक ने बताया कि वह गोविंदगढ़ से बाइक में सवार होकर अपने गांव पड़ोखर की ओर जा रहा था। इसी बीच अपाची व पल्सर पर आए कुछ सरहंगों ने रेलवे ओवरब्रिज के पास सड़क में गाड़ी लगाकर उसकी गाड़ी रुकवाकर उसके पैसे छुड़ा लिए और उसके बाद युवक के पास से मोबाइल छुड़ा रहे थे, जिसे देने से युवक मना कर रहा था। इस बात को लेकर सरहंगों ने गोली चला दी। इस घटना में आकाश दाहिया गंभीर रूप से घायल हो गया है। आप खुद सुनिए इस घटना के संबंध में घायल का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? आकाश दाहिया, आकाश दाहिया। कहाँ के रहने वाले हैं? राम पड़ोखर। पड़ोखर। क्या घटना हुई है? सर मैं आ रहा था, मतलब गोविंदगढ़ से लौट रहा था खंडे घाट से। हाँ। तो वहाँ वो जो अमेरिकी वाली ओवरब्रिज है, तो उसके पहले ही मतलब थोड़ा सा गाड़ी आगे, तो एक अपाची थी वाइट कलर की और एक पल्सर थी, तो दोनों लगा है गाड़ी आगे। तो पैसा वैसा छुड़ाए हैं और फिर उसके बाद जब मोबाइल छुड़ाने लगे तो हम लोग उसे बटने लगे हैं। फिर उन लोगों ने निकाल के पिस्टल मार दी, गोली मार दी। कितने की संख्या में थे बदमाश? 6। काहे से थे? अपाची और पल्सर। अपाची और पल्सर। कितने फायरिंग की हैं? फायरिंग को मैं ध्यान नहीं दे पाया क्योंकि जैसे मेरी लगी है तो मैं गिर गया। फायरिंग का ध्यान नहीं दे पाए, जितनी लगी तो गिर गया था लड़का। एक गोली लगी। आपको कहाँ गोली लगी है? गोली कहाँ लगी है आपको? हाथ में और पैर में? हाथ में और पैर में। पैर में तो लूटे क्या हैं? पैसा कितना? 2000 और एक 500। 2500 रुपये। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं गोविंदगढ़ से जा रहा था घर के लिए। पड़ोखर। गोविंदगढ़ से पड़ोखर। क्या करते हैं आप? यहाँ वैसे दिल्ली में रहता था, अभी आया था यहाँ थोड़ा। दिल्ली में रहता था लड़का, भी घूमने आया। थाने में शिकायत की? नहीं, तो घटने के बाद क्या किया आप? तुरंत चले आए यहाँ। गोली चलाने की इस घटना के संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा से भी बात की गई, तो उन्होंने बताया कि गोली चलाने की इस घटना की जांच की जा रही है। जांच के पश्चात पुलिस कानूनी कार्यवाही करेगी। आप खुद सुनिए इस मामले को लेकर एडिशनल एसपी का क्या कहना है। ये थाना गोविंदगढ़ को करीब रात्रि में 11 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि कोई गोलीबारी की घटना घटी है। पीआई गोविंदगढ़ के द्वारा तस्दीक की गई, पतासाजी की गई, तो जानकारी लगी कि कुछ लोग अस्पताल गए हुए हैं एसडीएम। तो उन्होंने फिर एक पार्टी भेजी एसडीएम से पता लगाया गया। तो मालूम चला कि एक आकाश दाहिया है, जिसको उम्र करीब 21 वर्ष है। इसको हाथ में और पैर में गोली लगी हुई है, बातचीत कर रहा है और इसके साथ एक छोटा इसका चचेरा भाई था। तो उससे जब पूछताछ की पुलिस ने बातचीत की तो उसने स्टार्टिंग में जो घटना बताई तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रास्ते में उनके साथ कोई लूटपाट की घटना घटी है। उसका कहना था कि 2000 रुपये छीन लिए, गोली मार दी, पैसा नहीं देने के कारण। इसके बाद घटना की पूरी तरह से तस्दीक की थाना प्रभारी के द्वारा। पूछताछ की हिकमत अमली से तो ये निकल के आई है घटना कि ये करीब 9 लोग ये मोटरसाइकिल से गए थे। ठंडों पे ये पार्टी मना रहे थे, बर्थडे पार्टी थी किसी रोहित की। उस बर्थडे पार्टी में लड़के आपस में कुछ पिस्टल थी किसी मिश्रा की, उस पिस्टल को लेकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। जब ये पिस्टल से फ़ोटो खिंचवा रहे थे उसी समय जो आकाश का छोटा भाई था चचेरा, उसके हाथ में जब पिस्टल थी तो उसका कहना है, उसने कुछ स्वीकार भी किया है कि उससे ट्रिगर दब गया, जिससे उसके भाई को हाथ में और पैर में गोली लगी। डॉक्टर ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि गोली ये चली है वो हाथ से निकलते हुए पैर में लगी है। और इस मामले में पुलिस ने पूर्व में ही प्रकरण तो पंजीबद्ध कर लिया था अपराध का, लूट का, और जो सामान से यूज हुआ था उसके साथ में। अब इन तथ्यों की तस्दीक के बाद जो मतलब जानकारी आ गई है सारी, तो उस संबंध में भी उन सारे 9 लड़कों की इकट्ठा कर रही है पुलिस अभी। उसमें से 3-4 लड़कों की पुलिस के द्वारा अभी थाने पर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ में और बाकी लोगों को तलब किया गया। इस पर भी कोई कार्रवाई होगी? इस पर भी कोई कार्रवाई होगी? अभी इसमें संबंध में वो पूरी तस्दीक हो जाए। उसमें जो पिस्टल थी
और जिससे गोली चली थी पिस्टल भी पुलिस को मिल गई है, उसमें एक राउंड भी पुलिस को मिला हुआ है। इस संबंध में और बाकी की जो विवेचना कार्रवाई है वो जारी है। जो भी वैधानिक कार्रवाई है तथ्यानुसार फैक्ट अनुसार की जाएगी। रेड़वा नदी गुड़ में 2 युवक के डूबने की संभावना। नदी में डूबने वाले अज्ञात युवकों की तलाश में जुटी पुलिस। मामला गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां रेड़वा नदी में 2 युवकों के डूबने की संभावना जताई जा रही है। वहीं नदी के किनारे युवकों की साइकिल भी पड़ी मिली है। इस बात की सूचना स्थानीय लोगों द्वारा गुड़ थाने को दी गई। गुड़ नगर पंचायत स्थित रेड़वा नदी में इस घटना की जानकारी लगते ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर थाना प्रभारी आराधना सिंह परिहार द्वारा रीवा से एनडीआरएफ की टीम बुलाकर गोताखोरों की मदद से नदी में डूबे युवकों की तलाश की जा रही है। हालांकि अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि दोनों युवक नदी में कैसे डूबे और कहां के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस एनडीआरएफ की टीम के साथ नदी में डूबे युवकों को खोजने का प्रयास कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक लाश नहीं मिलेगी तो पुलिस दावे के साथ नहीं कह सकती। हालांकि तलाश जारी है। वहीं नदी में डूबे युवकों के परिजनों का कहना है कि दोनों युवक घर से दोपहर में नहाने निकले थे और समय से घर नहीं पहुंचे, जिसके बाद परिजन उन्हें ढूंढने निकले और इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। नदी में डूबने वाले लड़कों का नाम आदित्य बंसल उम्र 11 वर्ष तथा रोहित बंसल उम्र 13 वर्ष है, निवासी गुड़ के बताए जा रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की जयंती मनाने अहम बैठक संपन्न। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी का जन्मोत्सव 17 सितंबर को मनाए जाने अमैया स्थित उनके निज निवास पर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले भर के कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे और आगामी 17 सितंबर को मनाई जाने वाली जन्म जयंती के संबंध में अहम चर्चा की गई। बैठक के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की सामाजिक विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए सतत उनकी विचारधारा पर चलने का कार्य किया जाएगा और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलकर कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन की सेवा में सदैव तत्पर रहने का संकल्प लेगी। बैठक का आयोजन पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की पुत्रवधू करुणा तिवारी के नेतृत्व में किया गया। आयोजित बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल भगत, शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, पूर्व सांसद देवराज सिंह, कांग्रेस नेता डॉक्टर मुजीब खान, पूर्व विधायक विद्यापति पटेल, जितेंद्र मिश्रा, कांग्रेस नेता समर्थ सिंह कंचू, शिव प्रसाद प्रधान, विमलेदु तिवारी, रमा दुबे, रमाशंकर मिश्रा समेत बड़ी तादाद में कांग्रेस नेता मौजूद रहे और अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज ये बैठक 17 सितंबर की एक तैयारी बैठक है, जिसमें पूरे ज़िले के सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि किस तरीके से करना है कार्यक्रम। ये आज तैयारी बैठक थी 17 सितंबर को अमैया में श्री श्रीनिवास तिवारी जी की जयंती मनानी है। इसके लिए ये आज पूरे ज़िले के कांग्रेस के साथियों की एक तैयारी बैठक थी। होगी कि पंडित श्रीनिवास तिवारी जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनकी जयंती 17 सितंबर को मनाई जाएगी। उसी की तैयारी बैठक कांग्रेस पार्टी के संगठन के हमारे जिलाध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष जी और उनको मानने जानने वाले तमाम कांग्रेस परिवार के लोग आज इस बैठक में शामिल हुए हैं और हम सबका प्रयास होगा सामूहिक रूप से श्रद्धेय तिवारी जी को उनके संघर्षों के माध्यम से रीवा जिला हम सब जाने, उसी की तैयारी जो 17 सितंबर को आपको दिखेगा। शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा में आयोजित हुआ 10 दिवसीय गणेश उत्सव। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी रीवा के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा में गणेश उत्सव का शुभारंभ हुआ। गौरतलब है कि रीवा में शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए 1956 में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। स्थापना काल से ही महाविद्यालय में गणेश चतुर्थी से शुरू होकर गणेश विसर्जन तक 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की परंपरा रही है, जहां पर लगातार 10 दिनों तक गणेश पूजा एवं विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन समारोह पूर्वक किया जाता रहा है। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते इस वर्ष सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए महाविद्यालयीन स्टाफ को पूजा अर्चना एवं भजन आदि की अनुमति रहेगी, जो लगातार 10 दिनों तक चलता रहेगा। गणेश उत्सव का शुभारंभ प्राचार्य RN पटेल, प्राध्यापक डॉक्टर PN मिश्रा, डॉक्टर SK त्रिपाठी, डॉक्टर सुनील तिवारी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह तिवारी, श्रीमती अल्पना सिंह, श्रीमती माया मिश्रा, कार्यालयीन प्रभारी अशोक तिवारी सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। इस अवसर पर श्री 108 सुरेंद्र आचार्य महाराज चित्रकूट द्वारा
विधिवत पूजा अर्चना कराकर 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का शुभारंभ किया गया। महिलाओं ने मनाया हरतालिका तीज व्रत, की गई भगवान की पूजा अर्चना। हरतालिका तीज पर देश सहित रीवा में भी महिलाओं ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके व्रत किया। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए हरतालिका तीज पर सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा कर व्रत को पूरा करती हैं। पूजा में श्रृंगार की वस्तुएं मां पार्वती को चढ़ाई गई। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनकर महिलाओं ने सास या अपने से बड़ी महिलाओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें उपहार भेंट किया। इस तरह से व्रत का विधि विधान पूर्ण माना जाता है। हरतालिका तीज का पर्व प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। हरतालिका तीज तृतीय तिथि 10 अगस्त को शाम 6:03 से शुरू होकर 11 अगस्त को शाम 5:01 तक शुभ मुहूर्त रहा। पंडित दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार 11 अगस्त को पूजा करने कुछ शुभ योग रहा। हिंदू धर्म में व्रत और त्योहारों का अत्यंत महत्व माना जाता है। कई विशेष त्योहारों पर व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। ऐसा ही एक त्योहार है हरतालिका तीज। ये त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस बार हरतालिका तीज का त्योहार 11 अगस्त दिन बुधवार को मनाया गया। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। माना जाता है कि कई विशेष त्योहारों पर व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पूरी श्रद्धा से अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करती हैं। साथ ही पूजा में श्रृंगार की वस्तुएं मां पार्वती को चढ़ाई जाती हैं। इसके बाद हरियाली तीज की कथा सुनकर सास या अपने से बड़ी महिलाओं का आशीर्वाद लेकर उन्हें उपहार भेंट करती हैं। इस तरह से इस व्रत का विधि विधान पूर्ण माना जाता है। हरियाली तीज का पर्व हर साल श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। व्रत में जल पीने की मनाही होती है, इसलिए नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को निर्जला ही रखा जाता है। इस दौरान सोना नहीं चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान और जाप कर सकते हैं। हरतालिका तीज आज हरतालिका तीज है। आज के दिन हर एक पत्नी अपने पति के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसमें शंकर जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है। इसमें मेनली शंकर जी की अपने पतियों की दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है और इसमें शंकर जी पार्वती जी की पूजा करके रात्रि जागरण किया जाता है। कब से आप रह रही हैं व्रत? मेरा 1 साल हो चुका है। मतलब ये पहला साल है आपका? मतलब नहीं, सेकेंड ईयर है। हाँ। तो आप क्या कहना चाह रही हैं व्रत में? जी, मैंने भी अपने पति की दीर्घायु के लिए ये हरतालिका तीज का व्रत रखा हुआ है और ये मुझे करते हुए 7 साल हो गए। और सुबह से निर्जली व्रत रखे हैं। अभी रात में पूजा करेंगे, जागरण करेंगे, भजन करेंगे रात में। जी।